हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सविता किशोर आप सभी को भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित करवा रही हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि विदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यही कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। बच्चों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति की मूल सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा और राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयत्न करेगा। तो भारत की विदेश नीति के आधार और उद्देश्य मुख्य रूप से क्या क्या हैं, मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाह रही हूँ। तो यह स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करती रही है। यानी भारत की विदेश नीति एक तरीके से शांति प्रिय विदेश नीति रही है। सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना इसका मूलभूत उद्देश्य रहा है। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना भी भारत की विदेश नीति का ही मूलभूत सिद्धांत रहा है। क्योंकि साम्राज्यवादी भावनाएं हमारे देश को भीतर से कमज़ोर करती हैं, इसलिए साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना ही चाहिए। सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में भी लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना भी आवश्यक है, जो कि भारत की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उत्पन्न जटिल स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना और संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष आंदोलन में रचनात्मक भूमिका निभाना, यह भी भारत की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत रहा है। और हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिणी एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना रहा है। अतः विदेश नीति के निर्माता नेहरू ने भारत की विदेश नीति में शांति, मित्रता और समानता को आधार स्तंभ बनाया है और भारत की विदेश नीति को मजबूत करने का प्रयास किया है। इससे आगे मैं आपको भारत की विदेश नीति के अंतर्गत जो भी संबंध रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ और भारत के अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं, अन्य देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे हैं, हमारी गुट निरपेक्षता की नीति का क्या स्वरूप रहा है, इस पर प्रकाश डालूंगी। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप सभी पढ़िए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और इसके आगे का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।